जिस प्रकार अधर्म का जन्म होता है, उसी प्रकार धर्म की उत्पत्ति भी होती है। धरती की सच्चाई यही होती है। अगर अधर्म का जन्म ना हो तो कभी राक्षस का अवतार नहीं होता, और वहीं अगर अधर्म बढ़ता नहीं तो भगवान को कभी धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधर्म को बचाने के लिए राक्षस का अवतार होता है, और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। जिस प्रकार से हर युग में भगवान विष्णु के अवतार के साथ उनके भाइयों का भी अवतार हुआ, उसी प्रकार रावण के भी अवतार के साथ उसके भाई बहन का भी अवतार होता है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को मालूम ही होगा कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार का रूप लेकर उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में अवतरित होंगे। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि रावण की बहन शूर्पणखा, जिसे कौन नहीं जानता, वह आज भी कलयुग में जिंदा है? अगर जिंदा है तो किस उद्देश्य से, क्या वजह है? वैसे तो रावण के मृत्यु के पहले उसके भाइयों की भी मृत्यु हो गई थी, परंतु उसकी बहन आज तक क्यों जिंदा है? क्या आप सभी ने इसके बारे में कभी सोचा है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की बहन शूर्पणखा ने अरब जैसे देश को जन्म दिया है। जिस मक्का मदीना के बारे में हम सब सुनते आ रहे हैं, उसको बसाने वाली रावण की बहन शूर्पणखा ही थी। अरब देश के लोगों का मानना है कि मुस्लिमों की वंशज है शूर्पणखा। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखा और सुना भी होगा, तो जाहिर सी बात है रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा। क्या आप सभी ने कभी यह सोचा है कि रावण के मृत्यु के बाद उसकी बहन शूर्पणखा कहाँ गई थी? यह बात तो आप सभी को मालूम ही होगा कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था। उसके बाद से रामायण में उसका कहीं जिक्र भी नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि उसकी नाक कटने के बाद वह अपना चेहरा किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि भगवान श्री राम ने एक एक करके उसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया है, तो वह अपने बचाव के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहीं रहने लगी। राक्षसों के वंश का अंत ना हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की आराधना की, और तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं अपना स्वरूप उसे शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन इस पर कोई विष्णु का अवतार या उनका कोई भक्त इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रखने के लिए रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, जिसकी रक्षा आज भी करती है रावण की बहन शूर्पणखा। दोस्तों, यह बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है। वहाँ भगवान शिव की शिवलिंग आज भी मौजूद है। नाक कटने की वजह से रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने चेहरे हमेशा एक वस्त्र से ढक कर रखा। यही वजह है कि मुस्लिम में आज भी औरतें बुर्खे से अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। कहा जाता है कि मक्का मदीना के बचाव के लिए आज भी शूर्पणखा वहाँ रह रही हैं। क्या मुस्लिम के जितने भी लोग हैं, शूर्पणखा उनकी वंशज है? दोस्तों, यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई बलराम मक्का मदीना जाएंगे, क्योंकि जो कार्य त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं पूर्ण हो सका था,
वह कार्य कलयुग में पूर्ण होगा। त्रेता युग और द्वापर युग के कुछ राक्षस बच गए थे, जिनका अंत कलयुग में होगा। कलयुग में सभी राक्षसों का वंश जड़ से खत्म होगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।